ज्ञानम चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय पाल आज पुनः आपको फिजियोलॉजी ऑफ कुंभक में जो हम सीरीज चला रहे हैं उसके आगे बात करेंगे। पिछली सीरीज में आपने देखा कि कैसे बायल का नियम काम करता है। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर घटेगा। ये बायल का नियम कहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बायल का नियम क्या है। द लॉ कैन स्टेटेड एज फॉलोज फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस केप्ट एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर P equal to pressure and V equal to volume are inversely proportional। इसका मतलब क्या होता है, फार्मूला क्या बनता है, PV इक्वल टू NRT। PV का मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम मल्टी इक्वल टू हो जाएगा किसके, NRT के। N क्या है, नंबर ऑफ गैस एटम्स, एंड R इज द गैस कांस्टेंट, T is the room temperature, therefore value nRT goes to constant, become constant। और जब कोई गुणांक, दो चीज़ों का कोई गुणांक जब कांस्टेंट होता है तो मतलब क्या होता है उसका, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि लंग्स का वॉल्यूम जब बढ़ेगा क्यों, आप सीधे बैठ गए हैं, आपने बैकबोन को इरेक्ट कर लिया है और लंबी गहरी सांस आपने ले ली है। लंबी गहरी सांस बैकबोन के इरेक्ट होते ही क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारी लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। लंबाई में लंग्स बढ़ जाएंगे, थोड़े चौड़ाई में बढ़ जाएंगे और थोड़े मोटाई में बढ़ जाएंगे। लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमने पिछली भी उसमें बताया था, इसी को वॉल्यूम कहा जाता है, आयतन कहा जाता है। इस आयतन की मात्रा जितनी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम जितना बढ़ जाएगा, उसी रेशियो में हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। हमारा प्रेशर कहाँ से कम हो जाएगा, ये बात थोड़ी समझने वाली है। ये जो बात हम करते हैं कि प्रेशर कहाँ से कम होगा, तो उससे पहले हमें जानना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। एट द सी लेवल, समुद्र के स्तर पर 760 mmHg के बराबर माना जाता है प्रेशर को। कितना, 760 mmHg। अब हम बात कर रहे हैं कि लंग्स का वॉल्यूम क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है, बढ़ गया है, तो घट क्या गया है, यही प्रेशर घट गया है। कौन सा, 760 mmHg, जो ये 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमारे लंग्स के अंदर कम हो गया है। अब अगला रूल अप्लाई होगा। मैंने आपको पिछली भी क्लास में कहा था कि बहुत सारे रूल्स लगेंगे, बायल के रूल्स लगेंगे, वॉल्यूम और दाब के रूल्स लगेंगे, और रूल्स लगेगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का नियम क्या कहता है कि हवाएं सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। एज द एटमॉस्फेरिक हीट्स the warmer air rises, which creates areas of lower pressure. The colder denser air forming adjacent high pressure systems moves to fill in the space left by the rising warm air। क्या मतलब है, जब हवाएं गर्म होती हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। ऊपर उठने के कारण जो नीचे का स्पेस है उसमें जो अवकाश उत्पन्न होता है, जो हल्का दाब बनता है, इसलिए कोल्ड एरिया की हवाएं जहां पर ज़्यादा प्रेशर है वहां से निम्न प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। देख रहे हैं आप, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से गैसें कहाँ जा रहे हैं, लो प्रेशर की ओर जा रहे हैं, ताकि सारा का सारा दबाव इक्वल रहे। जैसे योग कहता है समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्चते का मतलब यही है कि कहीं पर प्रेशर बढ़ने ना पाए, न जीवन में न मन में, कहीं पर प्रेशर बढ़ने ना पाए। उस प्रेशर को मैनेजमेंट करना आपको सीखना होगा, और योग यही मैनेजमेंट हमें सबको सिखाने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ। मान लीजिए ये कम हुई वैल्यू 4 mmHg है।
कितना आपने टेम्परेचर प्रेशर पढ़ा? 760 mmHg पढ़ा। हमने आपको क्या कहा कि मान लीजिए ये जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 4 mmHg के करीब कम हो जाता है, तब अब कितनी गैस लंग्स के अंदर हमारी नाक के द्वारा जाएगी? कितनी जाएगी हवा? 4 mmHg के करीब चली जाएगी। तब तक जाती रहेगी जब तक दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाएगा। ये जब इक्वल प्रेशर होने पर गैस का आवागमन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो अब ये बात समझ में आई कि महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र में ये बात क्यों लिखी कि श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद को ही उन्होंने प्राणायाम किया कहा है। जब ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं ये प्रेशर क्रिएट होना बंद हो जाए। दूसरा उन्होंने सूत्र क्या कहा? दुख दौर मनुष्य अंग में जयत श्वास प्रश्वास विक्षेप सा हुआ। श्वास और प्रश्वास क्या है? विक्षेप पैदा करते हैं मन में, और मन का विक्षेप पतंजलि कहते हैं ये हमें योग से दूर करता है। क्योंकि योग कब होगा? योग तब होगा जब योग से चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएंगी। योग से चित्त की वृत्तियां निरुद्ध कब होंगी? जब ये वात का आवागमन बंद होगा। चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। जब तक ये वात चल रही है, प्राण चल रहा है, हवा का आवागमन चल रहा है, तब तक वो मन चंचल बना रहेगा। तो चित्त की वृत्तियां निरुद्ध नहीं होंगी तो तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम कैसे होगा? कैसे हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो पाएंगे? जो हमारा खुद का स्वरूप है, हम सांसों में ही अटके रहेंगे। इसलिए सांसों से परे जाइए, इसको ऐसा कीजिए प्रैक्टिस से, अभ्यास से। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र में अभ्यास की भी बात की है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, उन वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा संभव है। और महाभारत का जो पार्ट है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के पूछने पर कि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है कि ये रोका कैसे जाए? इसको रोकना वायु को वश में करने के समान दुष्कर है, कठिन है। कैसे इसको हम रोकें? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है, एकाग्र किया जा सकता है, निरुद्ध किया जा सकता है और योग की अवस्था में लाया जा सकता है, ताकि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की अवस्था पैदा हो। आप और हम अपने स्वरूप में रह पाए। वैसे हम किस स्वरूप में रहते हैं? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अगला सूत्र लिखते हैं ना महर्षि पतंजलि, पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इसको इस तरीके से पढ़िए कि अगर योग हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो ये दोनों बातें यहाँ पर क्लियर हैं कि अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर का प्रेशर कम हुआ। अंदर का प्रेशर कम हुआ उतना चूंकि बाहर के प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 mmHg और लंग्स के अंदर के प्रेशर में जितना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उतनी हवा, उतना अमाउंट गैस का बाहर से अंदर चला जाएगा। अब इंक्रीज योर लंग्स वॉल्यूम, अपने लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाएं कैसे? क्योंकि अब ये बात समझ में आ गई है कि जितना लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा उतना प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा, जितना प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा उतनी हवा, उतने अमाउंट में गैस लंग्स के अंदर चली जाएगी। क्लियर? अब जब ये बात क्लियर हो गई कि इतना अमाउंट गैस का अंदर चला जाएगा तो हम क्यों ना अपने लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज कर लें और बढ़ा लें। क्या है तरीके, वो अभ्यास क्या है जिनसे हम लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा सकें? तो सिट और स्टैंड इरेक्ट, सीधे खड़े हो जाइए या बैठ जाइए। सीधे खड़े होने या बैठने का मतलब है हमारी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए आपके योग टीचर, आपको योग सिखाने वाले अध्यापक आपसे कहते हैं
हेड नेक स्पाइन इरेक्ट कर लीजिए। कमर गर्दन सीधी, सिर सीधा, सिर किसी एक तरफ झुका हुआ नहीं। इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना। तो ये कमर गर्दन सीधी का मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ाना है, एक बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं केवल कितना ही मतलब है, इसका दूसरा मतलब है कि हमारे जो स्पाइन है, स्पाइन के अंदर स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड के अंदर, क्योंकि स्पाइनल कार्ड के अंदर की बात हो रही है, केवल स्पाइन की बात नहीं हो रही है। उस कार्ड के अंदर क्या है? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ब्रह्मा, चित्रा, वज्रा, दीज आर द नाड़ीज। कितनी नाड़ी है? तो हमारे ग्रंथ कहते हैं 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें क्या होता है? इनमें प्राण का प्रवाह होता है। आप सीधे बैठेंगे तो नाड़ियां भी सीधी हो जाएंगी, और जिनके माध्यम से प्राण का प्रवाह अच्छी तरीके से हो सकेगा। प्राण का प्रवाह अच्छी तरीके से हो सकेगा, और जब प्राण का प्रवाह अच्छी तरीके से हो सकेगा तब तब अच्छा लगेगा। क्योंकि प्राणों की कमी से रोग होता है, प्राणों की अधिकता से योग होता है। ये बात योग करने वाले विद्यार्थियों को अपने मन में बिठा लेनी चाहिए। और वो प्राण कब बढ़ेगा? प्राण हमें हवा से मिलता है, प्राण हमें पानी से मिलता है, प्राण हमें भोजन से मिलता है, प्राण हमें विचारों से मिलता है, प्राण हमें व्यवहार से मिलता है। केवल प्राण का एक स्रोत नहीं है। आपका व्यवहार गड़बड़ा जाए, आपके विचार गड़बड़ा जाए, आपका आहार गड़बड़ा जाए, आपका पानी पीना गड़बड़ा जाए, तो प्राण का लेवल कम होने लगता है। प्राण का लेवल कम होने लगता है, आप रोगी हो जाते हैं। अब योगी बनने के लिए क्या चाहिए? प्राण के लेवल को उठाइए, उठाइए अपने प्राण के लेवल को। हठ योग का मतलब ही है, हठ योग का केवल एक मतलब है कि हकार और ठकार, ईड़ा नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इन नाड़ियों में बहने वाले प्राण पर नियंत्रण हो सके। तो वॉल्यूम कब कब बढ़ेगा? सिट और स्टैंड इरेक्ट। इनहेल डीप ब्रेथ, लंबा गहरा धीमा श्वास धीरे धीरे खींचिए, भरिए अपने लंग्स को, फुलाइए। लंबा गहरा धीमा सांस लेंगे तब पूरा अमाउंट आ जाएगा। फिर क्या? होल्ड योर ब्रेथ, अपने सांस को रोकिए। रोकने से क्या होगा? अब ब्रेथ होल्डिंग से क्या होगा? हम ब्रेथ होल्डिंग की ही बात कर रहे हैं। कुंभक क्या है? कुंभक को यही कहते हैं, इनर कुंभक, बहिर्कुंभक, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक। सांस को रोकना, होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ नोन एज कुंभक। होल्डिंग करने से होगा क्या? होल्डिंग बहुत बड़ा इंपैक्ट लाती है। क्या इंपैक्ट लाती है होल्डिंग? होल्डिंग ये इंपैक्ट लाती है कि जो गैस का अमाउंट आपने लिया था, वो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का कंपोनेंट था, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर थी, वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो गए। एक दूसरे से क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमारे लंग्स में आ गई, लंग्स के अंदर की ऑक्सीजन ब्लड में चली गई। इसके लिए हमें वहां पर ऑक्सीजन को ले जाना पड़ता है। बात आ रही है होल्डिंग की। तो होल्डिंग को हम अभी बता रहे थे कि जब तक वात चलेगी, जब तक सांस चलेगी, तब तक मन में विक्षेप आते रहेंगे। होल्ड करेंगे तो विक्षेप कम हो जाएंगे, विक्षेप कम होने लगेंगे। होल्ड योर ब्रेथ एंड देन एक्सेल। और हवा की जो क्वालिटी हमने बताई थी, वो क्वालिटी भी याद करिए। क्या बताया था? हवा चलनीय है, किसी चीज को सुखा सकती है, हर समय चलती रहती है, हर समय चलती रहती है। तो जब हम होल्ड करते हैं तो एक लंग्स के एल्विलाई में, एल्विलाई से दूसरे लंग्स के एल्विलाई में, लंग्स के अंदर के एल्विलाइज में हवा ये चलती रहती है, जिससे कि लंग्स के अंदर की इम्प्योरिटी को निकालने के लिए बहुत अच्छा काम कर देती है ये ब्रेथ होल्डिंग। इससे न केवल इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई होती है, बल्कि उनके वॉल्यूम को इंक्रीज करने में भी मदद मिलती है। अब हमारे लंग्स हैं कितने बड़े? ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते ही नहीं हमारे लंग्स हैं कितने बड़े। आप देख लीजिए, ये टेनिस कोर्ट दिख रहा, टेनिस कोर्ट में बीच में लगा हुआ जो खिलाड़ियों को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए, उससे जो हाफ टेनिस कोर्ट का लंबाई लगभग 750 स्क्वायर फीट। अगर इन लंग्स को पूरी तरह ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए,
तो हाफ टेनिस कोर्ट की लंबाई के बराबर लगभग हो जाते हैं, एरिया के बराबर, और दैट इज 750 स्क्वायर फीट। और इतने लंग्स को, इतने बड़े लंग्स को हम लोग कितनी जल्दी इनहेल करके भर लेते हैं? 1.65 सेकेंड में। 2 सेकेंड भी नहीं लगाते, 1.65 सेकेंड में हम लंग्स को भर लेते हैं गैस से, और 1.65 सेकेंड में छोड़ भी देते हैं। तो इसलिए ये है कि हम जाने कि हमारे लंग्स हैं कितने बड़े, उनके एक एक एल्विलाई तक हवा को पहुंचाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब ये ध्यान देंगे तभी ये काम संभव हो पाएगा। जैसा हम सब जानते हैं, अगर हमने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा लिया, लंग्स के वॉल्यूम को जान लिया और ब्रेथ धीरे धीरे ली, तो क्या होगा? एज के अनुसार ब्रेथ रेटिंग दी हुई है, ब्रेथ पर मिनट। एज क्या है? लेस देन 1 ईयर। 30 to 40 पर मिनट, 1 to 2 20 to 35 पर मिनट, 2 to 5 25 to 30 पर मिनट, and 5 to 12 20 to 25, and above then 12 15 to 100। 15 सांस पर मिनट ले रहे हैं, मिनिमम वाली वो ले रहे हैं, 20 नहीं दे, मिनिमम। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, एंड 1 ब्रेथ इक्वल टू 60/15 इक्वल टू 4 सेकेंड। 2 सेकेंड्स ऑफ इनहेलेशन एंड 2 सेकेंड्स फॉर एक्सहेलेशन। जब ये 15 है तब हम 2 सेकेंड लगाते हैं, अगर 20 है तब इससे भी कम समय लगता है। इसलिए अपने इनहेलेशन के टाइम को बढ़ाया जाए। इनहेलेशन का टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? तो बहुत सारी बातें होंगी, जैसे हमने पढ़ा है कुत्ते की उम्र, खरगोश की उम्र, हाथी की उम्र, कछुआ की उम्र, मनुष्य की उम्र। ये उम्र किस बात से निर्धारित होती है? कि वो सांस को कितनी जल्दी जल्दी लेते हैं, कितनी जल्दी जल्दी छोड़ते हैं। जो जगत का प्राणी धीरे धीरे सांस लेता है, धीरे धीरे छोड़ता है, उसकी उम्र उतनी ही अधिक हो जाती है। हम अगली क्लास में बात करेंगे कि कैसे ये प्राण ऊर्जा जो प्राणायाम के माध्यम से शरीर में आई है, शरीर के विभिन्न अंगों तक, ऊतकों तक, के कोशिकाओं तक पहुंचती है। उसके लिए हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।